नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस न्यूज़ में आप लोग सुनिएगा। चलिए पहले सुनते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और ख़ासतौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज ने अपने एक खास सुकून को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज हम में शामिल हैं सब मिलने हमारे तो राज्यसभा में साथ भी थे। हम जैसे लोग जब आए तो वो अभिभावक की भूमिका में हमेशा किसी विषय पर आप कुछ बोलें तो कभी बोल करके, कभी अपनी आंखों से अफर्मेशन देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस दौर ने, इस मुल्क ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है। आज कल रात उनका निधन हुआ, जिसने साइलेंटली काम किया, लाउड नहीं, कभी नॉइज नहीं, शोरगुल के इस दौर में, मैं मेरा मुझको वाले इस दौर में हम की अहमियत को बरकरार रखते हुए, जो कि कलेक्टिव स्पिरिट है इंडिया का, उसको उन्होंने रखा। आलोचना जिसने की उसके लिए भी शालीन ही रहे, कभी गैर शालीन नहीं। तो इस दौर में ये सारी बातें याद आएंगी। मैं समझता हूँ उनके परिवार को, उनकी एक पुत्री हमारी कलीग थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति दे, और कांग्रेस पार्टी को भी ये अपूर्णीय इच्छा थी, इस देश की इच्छा थी। ये देश, वो अक्सर कहा करते थे, वो एक बहुत मशहूर है जो मैं कल से देख रहा हूँ, हिस्ट्री हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स वेरी काइंड टू सरदार मनमोहन सिंह जी। बस पहुंच गया। अपने सेनापति को खो दिया। 1991 में जो दुनिया के सामने, खासतौर से एशिया के सम्मुख आर्थिक संकट आया था, निराशा में वो एक सूर्य की किरण बन के चमके।
आर्थिक सुधार, उदारीकरण का खतरा मोल लिया उन्होंने। और मैं कह सकता हूँ 96 तक उन्होंने छोटे उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों और बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की राह दिखाई। आज करोड़ों लोग भोजन कर पा रहे हैं, तो वो राइट टू फूड की वजह से जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में लाए, जो आज नरेगा, जिसे मनरेगा, जिसने कोरोना में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जीवन बचाया, मनमोहन सिंह के देश बोलते कम थे लेकिन करते ज्यादा थे। वो भारत माँ के ऐसे सपूत थे जिसे सदियों तक जिसकी ऋणी रहेगी, भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने में वही तो जन्मदाता थे। कोई ऐसा क्षण हो आपका जो उनके साथ यादगार रहा हो? राज्यसभा में जब मैं गया तो उनके साथ बहुत संस्मरण है। जब मैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधानमंडल का नेता था, तब भी उनके साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहा हूँ। मेरे साथ वो हमेशा, जब नेता विपक्ष बने तो उनका फोन नहीं भूलूंगा। रात में राज्यसभा में बने थे, नीचे वाला की बढ़कर खड़ा उनका फोन आया कि प्रमोद जी आपकी मदद और जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन कितना उदार मन के, कितना बड़ा एहसास कर गया था और इतनी विनम्रता। मैं राज्यसभा से एक बार वो जा रहे थे, मैं अक्सर उनके साथ निकल जाता था। रास्ते में बात करते हुए बहुत कम बोलते थे, पर जो बोल जाते थे वही जीवन की सीख हो जाती थी। मैं अभी उनको लॉबी तक छोड़ के आई थी कि तब तक मुझे बुला लिया बोलने के लिए। मैंने देखा 2 मिनट बाद वो आ गया। जब मेरा करीब 15 मिनट का भाषण खत्म हुआ तो मैंने कहा, कह लें कि आप आक्रामक शैली में विनम्रता के साथ कैसे बोला जाता है, जोश में आप होश नहीं खोते शब्दों के चयन में, मैं वही सुनने आया था। हमने उनके साथ मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश पर नहीं, देश के जनता के दिलों पर राज किया। नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है, ये सभी ने डॉक्टर साहब को बदनाम करने की बहुत कोशिश की। मौनी बाबा कहा, पपेट कहा, सब कुछ कहा, लेकिन यह आदमी इतना प्रामाणिक और सभ्य रहा कि कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया अपने जो विरोधी है उनके लिए। क्या क्या कहा मोदी जी ने कि रेनकोट डालकर कैसे स्नान करना है, ये मनमोहन सिंह से सीखे। इस प्रकार का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किया और बहुत कुछ किया। लेकिन मनमोहन सिंह एक हिम्मत वाले नेता थे। हिम्मत वाले इसलिए थे कि उनके कार्यकाल में 250 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी वार्तालाप, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे विश्व में लेने की हिम्मत मनमोहन सिंह साहब ने दिखाई है। सभी प्रश्नों का जवाब देते थे, लोगों से डायलॉग करते थे। अभी के प्रधानमंत्री के पास अगर इतनी हिम्मत है तो बताइए, मनमोहन सिंह ऐसे वक्त इस देश के वित्त मंत्री बने जब हमारे देश के तिजोरी में सिर्फ 16 दिन के पैसे बचे थे देश चलाने के लिए। ऐसी हालत में नरसिंह राव जी ने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और ये डॉक्टर अर्थशास्त्र के देश को उस कबाड़े से बाहर निकाला। और आज जो हम इतनी बुरी हालत में भी 10 साल में जो बुरी हालत की अर्थव्यवस्था की ये सरकार ने, फिर भी हम टिके हैं और 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। देश बचा है
उसका योगदान जो है वो मिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को है। अगर मनमोहन सिंह 10 साल पहले नहीं होते तो आज देश भी हमारा कबाड़े में जाता। इसलिए और ये जो है अन्न सुरक्षा कायदा, फूड प्रोटेक्शन बिल, मोदी जी इतने लोगों को देते हैं फ्री में खाना और क्रेडिट लेते हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं। उसके तो असली करते धरते तो डॉक्टर सिंह साहब है। फूड प्रोटेक्शन बिल किसने लाया? मनरेगा किसने लाई? सिंह साहब का योगदान है। अब भूलो मत, अगर सिंह साहब नहीं होते तो ये देश नहीं रहता 10 साल। मोदी जी की लीडरशिप में भी ये देश नहीं रहता। ये सब डॉक्टर सिंह साहब का, मनमोहन सिंह साहब का योगदान है कि आज हम जिंदा है, आज हम सांस ले रहे हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, आज भी हमको ठीक से सैलरी मिडिल क्लास को मिल रही है। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।